तो वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे एक नए शो में, द महाबकचोद शो। आज हमारे साथ हैं हमारे ओवेज द ग्रेट बिजनेसमैन। हमारे साथ हैं आज द बिग बिजनेसमैन जो एलन मस्क के बस थोड़ा सा ही नीचे काम करते हैं। तो आज इनसे हम कुछ वार्तालाप करने वाले हैं जिससे आपकी जिंदगी में आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो अपने बारे में बताइए ओवेज जी। हमारा एक एक सेकंड कीमती होता है। हम पिछले 500 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप 5 साल से काम यहाँ पे कर रहे हैं, इसका क्या सबूत है? इसका ये सबूत है। ये धरती जब से है, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। हमने इस धरती पे ऐसा वाक्य भी देखा अपनी आंखों से। आप तो अभी 2 दिन के बच्चे हो हमारे सामने। हमने ऐसा भी देखा है। एक वक्त ऐसा था, इंसान लेटरिन करता था, फिर उसे ही खाता था, फिर दूसरा करता था, फिर उसे खाता था। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना है, आप गूगल कर लो, मैं नाम नहीं लूंगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इंसान लेटरिन खाता था, क्या आप भी उन लोगों में शामिल थे कि जब लेटरिन को खाया जाता था? इसके बारे में क्योंकि आपकी तो खुद की फोटो गूगल पे नहीं मिलेगी और इतने टाइम पहले गूगल भी नहीं था। तो आप अपने मुंह से बताइए कि क्या उसका जायका होता था, किस तरीके से खाते थे, और वो साले खा के दोबारा किस तरीके की निकलती थी पोटी। खाना खाया पोटी निकली, पोटी खाने के बाद क्या निकल रहा था, वो जानना बड़ा जरूरी है हमें। तो वो बहुत अगर आप बता देंगे तो हमारे कंटेस्टेंट को बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज बताइए। बिल्कुल मोहसिन भाई, आज मैं आपको उसी की बात बताता हूँ। और हो पॉसिबिलिटी हो तो आप भी वो टेस्ट करना। सबसे पहले नहीं भाई, मुझे जरूरत नहीं है, अभी मैं और चीजें खा सकता हूँ, खाने के लिए बहुत चीजें पैदा हो गई हैं। आप अपना बताइए। कोई शुक्रिया आपको ये ऑप्शन देने के लिए। कोई नहीं, मैं सबसे पहले बताता हूँ। पहले क्या होता था, जैसे पेड़ की छाल होती है, तो अलग अलग पेड़ की अलग अलग छाल होती है, हर पेड़ का अलग टेस्ट होता है। जैसे किसी पेड़ के अगर उसमें बैठ के आप लेटिंग करोगे, तो उस छाए में, तो उस पे उसी का असर पड़ता था और उसी का टेस्ट आता था। अब जैसे अब किसी की लकड़ी मिक्स करी अपने किसी की लेटिंग में, वो मिक्स करके लेटिंग ली, एक साथ में उसकी लकड़ी ली, ऐसे ऐसे मिक्स करोगे, तो वो उसी का टेस्ट उसमें आ जाता था। फिर वो खाते थे, उसको खाने के बाद टेस्ट अलग निकल के आता था। अब जैसे एक इंसान ने आज मान लो, जैसे आज मैंने आलू गोश्त खाया, कल को मुझे बकरा गोश्त खाना है, तो टेस्ट अलग करना है। अगले दिन किसी और पेड़ की छाया में लेटिंग करते थे, फिर उसका मिक्स करते थे। इस तरीके से चलता आ रहा है। मतलब आपका कहना ये है कि आप अपनी लेटरिंग के साथ अलग अलग फ्लेवर ले रहे थे। आपको मैंगो फ्लेवर, रेस्बेरी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये सारा आप मिक्स करके अपनी पोटी के साथ, अपनी लेटरिंग के साथ आप कंज्यूम कर रहे थे, जिससे और आपकी उस टाइम पे हेल्थ कैसी थी, मतलब बॉडी में क्या रिएक्शंस आते थे आपको ये सब पॉटी वगैरह ये सब खाने के बाद? तो ये अगर आप मुझे बताएं तो ये बड़ी हेल्पफुल होगा, प्लीज बताइए। मैं आज से तकरीबन आपको एक वाक्य बताता हूँ जो मेरे साथ घटा था। ये आज से करीब करीब 275 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा। नहीं है आपके पास? हाँ, तो 275 साल पहले की बात नहीं, पुरानी है। जब मुगल मुगल भी थे, लेकिन इतने नहीं थे। हमारे बाद सामने के बच्चे हैं, वो तो हमने खुद देखा, उन्हें खेलते कूदते। अकबर तो कई बार ही हमारे दरबार में हम कहे, "ए, चल उधर जा", इस तरीके से हम कह देते थे। मैं आपको अपने साथ का वाकया बताता हूँ, 275 साल पहले का है। एक बारी हमारे यहाँ मेहमान आए। अब उन्हें लेटरिन लग रही। अब वो अपनी लेटरिन खा खा के बहुत बोर हो चुके थे। होता है, इंसान एक टेस्ट से पक जाता है। तो फिर उन्होंने क्या करा, आपस में एक दूसरे की लेटरिन खाई। भाई वो नया ट्रेंड आ गया। फिर सारे पूरी दुनिया में वही ट्रेंड चल गया, सब एक दूसरे की लेटिन खाने लगे, कोई पेशाब पीता किसी का मिक्स करके। जैसे फ्लेवर कैसे बनते थे, हम 4 जने, 4 जनों का थोड़ा 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 पेशाब लिया, मिक्स करा, उसको पिया। इस तरीके से हमने भी कई बार अपने यार दोस्त थे जब हमारे, पहले मेरी जब आपने सुना होगा वक्त के साथ हाइट घट रही है। जब मैं 500 साल पहले जब मैं था, तो मेरी हाइट कुछ नहीं 12 फीट थी। आज मैं खुद 5 फीट का बचा हूँ। देख लो आप, बदलाव हुआ है, वेदर में, हर चीज में बदलाव हुआ है, खाने पीने में। मेरा कहने का मतलब था कि मतलब आप ये सब लेटरिन पेशाब वगैरह सब ले रहे थे अपने मुंह के जरिए, अपनी गांड से निकाल रहे थे और मुंह से ले रहे थे। लेकिन मतलब मेरा ये बनता है कि आपकी बॉडी पे इसका क्या असर आ रहा था? एक तो मुझे ये पता लगे कि आप घिस गए, आप छोटे हो चुके हैं जब से अब तक, और क्या, और मेरे को ये भी जानना है कि आज क्या, आज तक आप वो ही खा रहे हैं कि यही सब फ्लेवर लेने के लिए आप आज भी पेड़ों की छाल मिला रहे हैं कि अगर आपको मैंगो चाहिए तो आप खेतों में जा रहे हैं, लकड़ी तोड़ रहे हैं, पोटियों में मिला रहे हैं, फिर खा रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं भी बहुत अच्छी चीजें कंज्यूम करता हूँ। आप अगर मेरी डायरेक्ट खाएंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अभी बकरा ईद कुछ दिन पहले निकली और हम रोज बकरा खाएं। तो भाई, अगर आप ऐसा कुछ बता सके मेरे को तो बड़ी हेल्प मिल जाएगी इसके लिए, हमारे पॉडकास्ट के चैनल के लिए। तो प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए। यही आपकी गलती है। आप बकरे का गोश्त खा रहे थे। आपने कभी बकरे की मींगन ट्राई करी है? नहीं करी ना? तो आपको स्वाद का क्या पता। आप तो किसी जीव हत्या करके खा रहे हो। इसीलिए तो इंसान ऐसा हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है।
गोश्त खा रहा है। आपने कभी सोचा है आप देख रहे हैं आजकल आरओ होता है, आरओ। आरओ में पानी डालो, वो पानी अलग कर देता है, फिर उसका ऐसे हमारी बॉडी की सिस्टम होती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो जो ताकत जो होती है ना, ताकत से लेटिंग बनती है। पूरा डाइजेस्ट सिस्टम वर्क करता है। ये नहीं एक आध उस पर काम करते, पूरा पेट उसके ऊपर वर्क करेगा, का बहुत मेहनत करेगा, वो जाके 12-13 घंटे के अंदर जाके वो पोषण तैयार होता है, जिसे ताकतवर पोटी कहते हैं। उसको खाने से जो ताकत आती थी उस टाइम के लोगों में, वो आजकल के लोगों में नहीं है। आजकल क्या है, 5-5 फुट के बच्चे हैं, वो खाते हैं गेहूं। अरे गेहूं एक कोई खाने की चीज है? वो उस जमाने में कोई पूछता भी नहीं था ना, होती नहीं थी ये चीजें। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि ये आपने पोटी खाई, ताकत बहुत आई, लेकिन साली हाइट में इतना फर्क क्यों पड़ गया? 12 फीट से आप साले 5 के भी पूरे नहीं रहे। तो ये नुकसान क्यों झेलना पड़ा अगर बॉडी में ताकत थी? क्योंकि आप तो घिस चुके हैं, बुरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। आप 12 से 5 आ गए हैं तो बहुत कम हो गए, तो 7 फुट आप माइनस हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? या तो आपने गलत पॉटी खा ली जो आपकी बॉडी को रिएक्शन कर गई, या आपने किसी कोई गलत मैंगनी ले ली, कंज्यूम कर ली, या फिर गलत यूरिन किसी का, पेशाब किसी का गलत कंज्यूम कर लिया, या किसी छोटे आदमी का कर लिया, तो आपकी बॉडी पे इस तरीके के जो इफेक्ट पड़े हैं, तो वो ऐसा क्यों? जो आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ताकत तो नहीं रही। बताइए मुझे इसके बारे इसके बारे में तुम्हें बताते हैं। हम 400 साल तक, 350 साल तक तो ओके थे, सब बढ़िया था। उसके बाद परिवर्तन आने लगे। परिवर्तन आते आते अब जब माहौल चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, तो वो ट्रेंड खत्म होने लगा। दुनिया में नई नई तकनीकी, नई नई मशीनें, नई नई चीजें आने लगी। कोई गेहूं बता रहा है, कोई चावल बता रहा है। शुरू शुरू में हमने ध्यान नहीं दिया, हम सब वो शौक से खाने लगे। कोई गेहूं की रोटी खाते थे, मक्के की रोटी, ये सब चावल वावल खाने लगे। जब से हमारी हाइट कम होना चालू हुई, जब से हमने ये चीजें खानी चालू करी हैं, जब से हम जमीन में धंसते चले गए भाई साहब। तो मतलब अगर दुनिया ने ये सब चीज शुरू कर दी तो आपने क्यों छोड़ दिया? आप तो अपनी डाइट को कंटिन्यू रख सकते थे। हक तो आज आप आज भी रहे हैं, और आबादी इतनी बढ़ चुकी है, अगर आप रोज खाना चाहें तो पता नहीं कितने तरीके की हगास आपको सुबह से शाम तक मिल जाएगी। तो आप क्यों खा रहे हैं ये सब चीजें? दुनिया बता रही है, आपके मुंह में ठूस थोड़ी रही है कुप्पी लगा के। आप तो खा सकते हैं, लेटरिन में बैठे बैठे चुपचाप खा लीजिए, कोई हाथ भी नहीं पकड़ेगा आपका। आपके साथ थोड़ी जा रहा है कोई। तो आपको इतनी कंफ्यूजन क्यों है? मतलब आपने अपनी डाइट को छोड़ दिया। आप तो 12 फीट के रह सकते थे, ताकतवर रह सकते थे, ताकत हमारे अंदर नहीं है आज भी। तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कुछ, तो मुझे प्लीज बताइए इसके बारे में। इस बात का जवाब भी आपको मिलेगा मोहसिन भाई। उस वक्त की लेटरिन का बात अलग था। आजकल की पोटियां गेहूं के चावल की पोटी आ रही है, उस पोटी में भी वो पावर नहीं है। पहले पेड़ की छाल आप समझ रहे हो कितना मोटा तकड़ा पेड़ होता है, क्या पावर होती है उसकी पोटी और आज की पोटी में? तो उसका एक 0.01% का भी कुछ नहीं है। तो आज के टाइम में वो पावर नहीं रही किसी भी चीज में, ना इंसानों में। जब इंसान ही मजबूत नहीं, उनकी लेटरिन में क्या मजबूती होगी, आप समझो। तो इस वजह से कमजोरियां जा रही हैं। बट आप तो इस चीज को बदल सकते हो ना। आपको तो बहुत हजारों साल का नॉलेज है, पोटी किस तरीके से तैयार करनी है, किस तरीके से खानी है, कौन सी पेड़ की छाल है। क्योंकि पेड़ों में तो कोई बदलाव नहीं है, पेड़ तो पेड़ है। आज भी आप, अगर आप बहुत दूर जगहों पे जाएंगे तो आपको 5-5 हजार साल पुराने पेड़ मिल जाएंगे। आप जंगलों में निकल सकते हैं, वहां पर आपको अपने साथ साथ आप वहां पर पूरी एक तैयार पोटी अपनी निकाल सकते हैं, जो अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ, आयुर्वेदा के साथ आप मिलाकर ले सकते हैं, जिसके अंदर आप शायद 12 फुट तक वापस पहुंच जाएं। तो क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं जो इंसानों का खाना आप वापस कंज्यूम करने लगे हैं? या आप अपना बोर हो चुके हैं पॉटी से? ऐसा क्यों हो रहा है मतलब? क्योंकि मैं आपको ऐसा देख नहीं पा रहा हूँ। तो जिस तरीके की आप बातें बता रहे हैं, तो आप शायद जब तक ही मैन हुआ करते थे, और आज तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ बचा है ही मैन का। वो इसको क्लियर कर दीजिए जरा। मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। उस टाइम पे हम लोग खाते थे, हमारा पूरा ग्रुप था, पूरी सारी दुनिया यही खाती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, अगर हम ये सब खाएंगे तो दुनिया हम पे ऑब्जेक्शन करेगी, हमारी घर वाले वगैरह भी कहेंगे जी कि ये क्या खा रहे हो, सब हमसे दूर दूर भागेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं करते। हम अपनी 500 550 साल पुरानी जो आस्था है ये पूरी कायम रखते हैं। कई जंगल वगैरह में जैसे हमें कोई कभी पुराना पेड़ मिलता है तो हम आज भी वो डाइट अपनी पूरी जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है हम उसे उसको छोड़ दिया। हम उसे, लेकिन आज के वो ताकत नहीं आ पाती। अभी आप तो ये समझ लो हमारा वक्त करीब है, 500 550 साल की उम्र हो गई है हमारी। तो ये समझ लो वक्त करीब है, अब वो डाइजेस्ट सिस्टम भी नहीं रहा है हमारा। लेकिन मैं इस पॉडकास्ट के जरिए यही मैसेज देना चाहूंगा यूथ को कि एक बार पेड़ की छाल मिला के अपनी पोटी जरूर खाएं।
चलिए ठीक है उमेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे को बहुत ज्यादा पॉटी के बारे में नॉलेज गेन हुई कि पॉटी सिर्फ बहाने के काम नहीं आती है। इसको छालों के साथ मिलाकर, मतलब पेड़ की छाल के साथ मिलाकर आप बहुत ज्यादा ताकत पा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ओवेश भाई की आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, इनसे आप डायरेक्ट बात कर कर पता कर सकते हैं कि कौन सी पॉटी, कितनी पॉटी, क्या छाल, जो भी इनसे बात होगी कि आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद रहेगा। आप इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कि ओवेश जी आप इसमें कोई कंफर्टेबल है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, बच्चों को अच्छी तरह बताऊंगा कैसे खानी है, कौन सा टेस्ट मिलाना है। तो देखिए ये कितनी अच्छी बात है हमारे ओवेश भाई की कि ये बिल्कुल तैयार हैं अपने 500, 550, 1000 साल जो भी ये बकचोदी कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस आपको देने को राजी हैं। तो प्लीज आप जाएं, अगर आप अपनी सेहत के साथ भी जानकर खिलवाड़ करना चाहते हैं तो प्लीज जाएं, इनसे बात करें और मुझे भी लगता है चलना चाहिए, वरना ये थोड़ी देर में मेरे भी मुंह में शायद ठूस ही देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही हमारे शो में, द बकचोद शो। लो अभी और कुछ कहना चाहते हैं, अभी और सुन लो। मैं यही कहना चाहूंगा, द महान बकचोदी चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करें। हाँ जी, और ओवेश भाई से डायरेक्ट बात कर लें अगर आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हमें भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर और यूट्यूब पर। जब तक के लिए और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें, जब तक के लिए गुड बाय।